नमस्कार मेरे राष्ट्र प्रेमी, साधना प्रिय और जीवन में स्थिरता चाहने वाले साथियों। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं आपके सामने 26 जनवरी सोमवार से 1 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, ये सप्ताह बहुत विशेष है क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो कि हमें अनुशासन और कर्तव्य और संकल्प की याद दिलाता है। 29 जनवरी जया एकादशी, विजय, आत्म संयम और पाप नाश की तिथि मानी जाती है। और अब हम महाशिवरात्रि की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने की तैयारी का ये श्रेष्ठ समय है। इस पूरे सप्ताह में मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि शिव की कृपा को सक्रिय करेंगे और महाशिवरात्रि के दिन साधना का फल कई गुना बढ़ा देंगे और जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप इस महा अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से संपर्क कर अपना अनुष्ठान, अपनी पूजा बुक करवाएं और शिव की कृपा प्राप्त करें। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की ग्रह गोचर की स्थिति से। तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की, जो कि इस सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे मिथुन राशि में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग भी बनाएंगे। केतु इस सप्ताह सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इन चारों ग्रहों की युति हमें इस सप्ताह मकर राशि में देखने को मिलेगी। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि इस सप्ताह मीन राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके साहस और कर्म का प्रतीक मानी जाएगी, यानी स्टार्टिंग में आप बहुत डेयरिंग होकर अपने कामों को करेंगे। ऑर्गेनाइज वे में आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी इस समय पूरी हो जाएगी और बड़ों से कुछ बड़ा लाभ भी मिलेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपका कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। इस समय आपकी पावर का लोहा हर कोई व्यक्ति मानेगा, आपसे प्रभावित होगा। कई फॉलोवर्स भी आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय बड़े लाभ की संभावनाएं आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी, चाहे वो अटका हुआ प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट। सब कुछ सप्ताह के मिड में आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। इस समय आप घर की साज सज्जा या फिर इंटीरियर या फिर कहीं कोई ऐसे कार्य में, रचनात्मक कार्य में संलग्न रहेंगे जो कि आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। इस सप्ताह रोज स्नान के बाद एक बार ओम नमः शिवाय बोलकर दिन की शुरुआत करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी खर्चों को बढ़ा सकती है, इसलिए अपने खर्चों को बैलेंस करके चलने का प्रयास करें।
थोड़ा सा आप बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपका अट्रैक्शन हर किसी पर हावी रहेगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कलाकारों के लिए ये समय बड़ी अपॉर्चुनिटी का, बड़े प्रोजेक्ट का रहने वाला है। इस समय कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा और अचानक धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप पॉजिटिव कार्यों में अपना मन लगाएंगे। क्रिएटिविटी से आप अपने नेम और फेम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे आपके आंतरिक खुशी में भी वृद्धि होगी। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? घर के मंदिर में सफेद आसन पर बैठकर शिव का ध्यान करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। ओवरऑल लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। मित्रों से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, परंतु अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा, वरना अनर्गल खर्च आपके बजट को, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है। इस समय सोच समझकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है। अब क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो शिवलिंग पर केवल जल अर्पित करें, दूध नहीं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय इमोशनल बैलेंस बैठाना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी में बहकर आपको कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने से बचना होगा। इस समय आपको ये देखना है कि मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट भी आपको ही मिले, कोई और न लेकर चला जाए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है। कपड़ों से संबंधित जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनको कुछ बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। अब्रॉड से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारेंगे और इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों से अपनी इनर हीलिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। क्या है आपकी राशि के लिए आज इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो सोमवार को शिव मंदिर में मौन रखें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे और इस समय आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से पूरे हो जाएंगे। कुछ समाज सेवा और स्पिरिचुअल कामों में भी आपका मन लगेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय बहुत ज़्यादा भावुक होकर कोई भी कार्य करने का नहीं है। इस समय थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको अपने कार्य को करना होगा। किसी भी काम में जल्दबाजी और लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय सोच समझकर लिए गए फैसले दूरगामी इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डालेंगे। वहीं आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा और ओवरऑल आपकी स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। अनर्गल खरीदारी से बचें और जितना बजट हो उतना ही खर्च करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और इस समय आपके किसी क्लोज फ्रेंड से आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो शिव जी को जल चढ़ाते समय सूर्य नारायण का स्मरण करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रहेगी, परंतु यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अजनबी लोगों से थोड़ा सा आपको बचकर रहना होगा और इस समय आपको काम भी केयरफुली और सीक्रेटली करने होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए भाग्य को बढ़ाने का है। इस समय आप अच्छे और पॉजिटिव कामों में अपना मन लगाएंगे। कपड़ों के व्यवसायी या फिर पानी का अगर आप व्यवसाय करते हैं तो डेफिनेटली इस समय आपका लक साथ देगा और कुछ बड़े और अच्छे ऑर्डर आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ अच्छी ब्रांडिंग आपके काम में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। पिता से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय क्रिएटिव कामों में अपना मन लगाएंगे, लेवल और सर्कल बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे और नए मित्र आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने के लिए उत्साहित करेंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो घर में शिव मंत्र धीमी आवाज में चलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, परंतु ये बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने रिलेशन से क्लैरिटी मिलते हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी उलझनें कम होगी और इस समय आपकी निर्णय क्षमता भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए काम को रफ्तार देने की इस समय अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से अनुभवी लोगों के साथ साझा करें। वो आपको कुछ अच्छा ज्ञान या मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। तो शिवलिंग के सामने 5 मिनट ध्यान करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप हर कार्य को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करने का प्रयास करेंगे, परंतु इस समय आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिससे खान पान या नींद की कमी होना, काम का ज़्यादा बर्डन लेना, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। इसीलिए अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपको मोटिवेटेड रखेंगे। वहीं इस समय यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए स्पिरिचुअल कामों में जाएगा। इस समय आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझें और अपनी पॉजिटिव हीलिंग करने का प्रयास करें। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस समय हो सकती है। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो शिव जी को तिल मिले जल से अभिषेक करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में यानी 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। इस समय आप अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहीं पढ़ाई में स्टूडेंट्स को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। करियर को लेकर जो भी टेंशन थी वो दूर हो जाएगी और पेरेंट्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। हर कार्य को सरलता से पूरा करने का प्रयास करें। इस समय बिजनेस में भी कुछ बड़े चेंजेस आपके द्वारा किए जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे और पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में
आपको देते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी से आर्थिक लाभ मिलेगा। अगर विवाह में कोई बाधाएं आ रही है तो वो बाधाएं दूर हो जाएगी और लव मैरिज के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। काम फटाफट से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो शिव जी के नाम से दान का संकल्प लें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको अनर्गल खर्चों से बचना होगा। इस समय नई वाहन, नई घर की खरीदारी से बचे, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सजग रहें और कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उसे पढ़ लें, सोच लें, विचार लें, उसके बाद उस पर साइन करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शत्रु शांत रहेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं इस समय आपको अपने पेरेंट्स से भी शुभ समाचार मिलेंगे, उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय धन लाभ की स्थितियां जबरदस्त आपके जीवन में रहेगी। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? शिवलिंग पर जल में एक बूंद शहद का मिलाकर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। इस समय आप पावरफुल डिसीजन कुछ अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने फ्यूचर के लिए लेते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों से अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद अगर चल रहे हैं तो उनका निपटारा भी बातचीत के द्वारा हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, परंतु इस समय अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। ओवर इमोशनल होकर कुछ भी ना करें। वर्क प्लेस पर काम का बर्डन अधिक रहेगा, परंतु आप जितना काम आप कर सकते हैं उतना ही काम अपने हाथ में लें। इस समय आपको अपने बच्चों से समाचार मिलेंगे। लव रिलेशनशिप में, लव पार्टनर से आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छा मॉरली सपोर्ट उनसे आपको प्राप्त होगा। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आप अपना मन लगाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें और इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ रहकर अपने वीकेंड को एंजॉय करें। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो घर में शिव जी का छोटा सा चित्र उत्तर दिशा में जरूर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2रे, 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। रूटीन के कार्य करते करते अगर आप थक गए हैं तो आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। नए घर का सपना पूरा होगा। नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ आपके मन को उत्साहित रखेगा। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त होगा। उनसे चल रहे मतभेद भी खत्म होते हुए दिखाई देंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। मित्रों के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो रोज सोने से पहले ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये 26 जनवरी सोमवार से 1 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, महाशिवरात्रि से पहले का समय भगवान शिव को प्रसन्न करने की तैयारी का समय होता है। जो व्यक्ति अभी से संयम रखता है, सरल भोजन करता है और शिव नाम का स्मरण करता है, उस पर महाशिवरात्रि के दिन विशेष कृपा शिव जी की अवश्य होती है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं
और फ्यूचर को संवारना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।